हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी या बीएड, क्या करें क्या नहीं करें, फ़ायदा किस में ज़्यादा है, नुकसान किस में है। दोनों की अपन बात करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि ज़्यादा फ़ायदा किस में है और ज़्यादा नुकसान किस में है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएसटीसी की। तो बीएसटीसी की योग्यता है भाई 12वीं पास होना कंपलसरी है। जब तक आपका बीएसटीसी के माध्यम से आपको कॉलेज मिले तब तक आपकी 12वीं की मार्कशीट आनी चाहिए, ऐसा है। तो बीएसटीसी की योग्यता है 12वीं पास और बीएड की योग्यता है ग्रेजुएशन पास। इन दोनों के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बीएसटीसी कर रहे हो तो 12वीं पास होना चाहिए और बीएड कर रहे हो तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और SC ST के लिए इसमें 12वीं में 45% कर रखा है कम से कम, और ग्रेजुएशन में भी 45% कर रखा है। और जो ओबीसी जनरल के कैंडिडेट है उनको कम से कम ग्रेजुएशन में बीएड के लिए 50% होना कंपलसरी है और बीएसटीसी में 12वीं के अंदर 50% होना कंपलसरी है। ये तो है नॉर्मल बात। बीएसटीसी की एक बात और है, बीएसटीसी के अंदर यदि आप 28 साल से ऊपर हो तो आप बीएसटीसी नहीं कर पाओगे। यदि आपने भूल से भी आवेदन कर दिया तो आपका पैसा गया, पैसा कुछ नहीं आएगा। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर रखी है ये बात। और बीएड में ऐसा कुछ है नहीं। बीएड आप 30 साल के हो तो भी कर लोगे, 25 के हो तो भी कर लोगे, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं बीएसटीसी के अंदर किस प्रकार से एडमिशन होता है। देखो भाई, दोनों में इंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर आपको कॉलेज मिलती है और कॉलेज होती है वो काउंसलिंग करवा के अपन को लेनी पड़ती है। आपकी मनपसंद की कॉलेज मिलेगी, आपके गृह जिले में मिल जाएगी, आपके नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगी, बस आपके नंबर ज़्यादा होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं अपन कि फ़ायदा किस में है। भाई फ़ायदा दोनों में है। अपन बीएसटीसी की बात करते हैं। देखो, कम योग्यता पर आपका डिप्लोमा हो जाएगा पूरा और आपको नौकरी मिलेगी कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इससे ऊपर यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप कक्षा 8 तक पढ़ा सकते हो, आप L2 में भी जा सकते हो। ये बीएसटीसी वालों का फ़ायदा है। और यदि आपके पास नहीं, ओनली 12वीं पास ही हो और बीएसटीसी का डिप्लोमा हो तो आप क्या कर सकते हो, L1 तक के पोस्ट पर आप जा सकते हो, पढ़ा सकते हो आराम से छोटे छोटे बच्चों को कक्षा 5वीं तक। अब भाई इसमें क्या होता है, देखो मैं बताऊँ गहरा राज क्या है। गहरा राज ये है कि राजस्थान में लगभग 6 लाख फॉर्म भरीजते हैं हर वर्ष बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। 6 लाख में से ऐसे मान के चलो कि लगभग 5 लाख के समथिंग एग्ज़ाम में बैठते हैं। और ऑल राजस्थान में 25,000 कुछ सीटें हैं, मान लो 25,000 सीटें हैं। तो देखो 5 लाख में से 25,000 बच्चों को बीएसटीसी करने के लिए कॉलेज अलॉट होती है और सारे बच्चे बाहर। तो यहाँ क्या होता है कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में कंपटीशन टफ होता है, थोड़ा सा आपको नंबर ज़्यादा चाहिए तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगी। लाइक मैं आपको बता दूं कि देखो पेपर कैसे रहता है। इसमें 200 पर्सन आते हैं, 600 नंबर का होता है टोटल पेपर, यानी 3 नंबर का एक पर्सन होता है। और आपको लगभग ना करके, यदि आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, तो आपको पेपर के अंदर 450 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कॉलेज मिलेगी। ऐसे मान लो कि अब जो 2024 में मिली थी उनको लगभग 440-50 के आसपास थे, उनको मिल चुकी थी। और यदि आप SC ST से हो तो आपको इससे थोड़ा सा कम नंबर, 10-15 नंबर कम में भी आपको मिल जाएगी। ये होता है पेपर का स्कोर के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है। अब बात करते हैं अपन, ये होता कितने दिन का है। ये 2 साल का कोर्स होता है। पहले साल में 1 महीने की इंटर्नशिप होती है, दूसरे वर्ष में 4 महीने की इंटर्नशिप होती है। हर वर्ष। अब की बार ये भी हो गया, देखो बीएसटीसी में अभी तक ये सिस्टम लागू नहीं हुआ है। जैसे सेमेस्टर वाला सिस्टम होता है वो बीएसटीसी में अभी तक लागू नहीं हुआ है, हर 6 महीने एग्ज़ाम वाला। लेकिन बीएड में अभी हो गया है, तो आपको हर 6 महीने बाद में एग्ज़ाम आपको लगती है। अभी अब की बार भी लग रही है।
2025 में। अब बीएड करने के लिए पीटीईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम के नंबरों के आधार पर आपको कॉलेज मिल जाती है। लेकिन देखो, एक ट्विस्ट की बात यह है कि बीएसटीसी के अकॉर्डिंग बीएड के अंदर सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख सीटें होती है, तो आपका कम नंबर पर भी आपको कॉलेज मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 450 नंबर है तो ही कॉलेज अलॉट होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास से आपको ऐसे मान लो कि 400 के आसपास भी नंबर आ गए ना, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। ये होता है दोनों में अंतर इतना इसलिए है कि भाई देखो, सीटें बीएड में ज़्यादा है और बीएसटीसी में कम है। बीएसटीसी आजकल ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे जो बीएड कर चुके हैं वो बीएसटीसी में आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जिसको ज़्यादा, जिनके पास मैटर है, एक तो 12वीं पास वाला बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा, एक ग्रेजुएशन करके बैठेगा, या कोई बीएड किए हुआ बैठेगा, तो वो नंबर तो ज़्यादा लाएगा ही उनसे। इसलिए बीएसटीसी में ज़्यादा नंबर ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपन कि बीएड करें या बीएसटीसी करें। देखो, यदि आपको सरकारी टीचर के अंदर यदि छोटे बच्चों को पढ़ाना है कक्षा 5 तक, तो आप बीएसटीसी कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि नहीं, अपन को तो बड़े बच्चों को पढ़ाना है, जैसे 10th लेवल के, 12th लेवल के, तो आप बीएड कर सकते हो। बीएड के ज़्यादा फ़ायदे इसलिए कि वो जैसे 3rd ग्रेड में भी L2 में आते हैं, 2nd ग्रेड में भी आते हैं, 1st ग्रेड की भी दे सकते हैं एग्ज़ाम। और यदि नेट क्वालिफाई कर लें तो उसके बाद में नेट और एमए यदि उनके पास हो तो उसके बाद में वो कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो बीएड वाले के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं बीएसटीसी के अकॉर्डिंग। बीएसटीसी वाला ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन करने के बाद में वो जाएगा तो L2 तक जाएगा। रही बात सैलरी की, तो भाई जो ज़्यादा बड़ी क्लास में पढ़ाएगा तो उसकी सैलरी भी ज़्यादा रहेगी। बीएसटीसी वाले की भी सैलरी कम तो नहीं होती, लेकिन दोनों की तुलना में तो कम होती है। तो अब आपको चॉइस करना है कि कौन सी क्या चीज़ करनी चाहिए आपको। और यदि वीडियो में कुछ भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सारे डाउटफुल चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।